आप सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लास में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे महामारियों का दौर जो है वो मिस्र के लिए लगातार चला है, और इसलिए क्योंकि फिरौन राजा का मन कठोर है। हर एक मनुष्य जब मन को कठोर कर लेता है तो उसके जीवन में समस्याएं बनती हैं और ताड़नाएं बनती हैं, और ऐसी महामारी जैसी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, और जिसकी वजह से या जिसके मार की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से हिल जाती है ना? कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, और हमने स्पष्ट रूप से देखा है अभी तक कि जितने महामारियाँ आई हैं उतने में मिस्र की बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी क्षति होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके, क्योंकि लगातार फिरौन इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा है। और यहोवा जो है वो मूसा से बार बार ताड़ना के विषय कह रहा है कि अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाएगा, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। ऐसा अंधकार की टटोला जा सके का मतलब समझते हैं कि ऐसे टटोल के, इतना अंधकार कि कुछ दिखे ही मत, सिर्फ टटोल के जान सकें। क्योंकि भाई उस जमाने में तो मसाले हुआ करती थी जिसके बाद में लोग जाया करते थे हाथ में लेकर के। अभी तो मोबाइल का टार्च है और बड़े आसानी से हमारे पास में छोटे छोटे जैसे टार्च भी मिल जाते हैं आजकल, और मोबाइल सबसे बड़ा अभी के डेट में है। तो घर में हम लोग इमरजेंसी लाइट भी रखते हैं, तो इस अंधकार को मिटाया जा सकता है। लेकिन उन दिनों में मसाले जला करके अंधकार को मिटाया जाता था। इतनी अंधकार हो जाएगी, इतना अंधेला छा जाएगा कि टटोल सकते हैं, बस टटोला जा सकता है। इतना अंधकार दे दिया परमेश्वर ने उस स्थान में। लेकिन लोग जो हैं वो कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दिनों में लोग अंधकार में चल रहे थे और उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और वो बड़ी ज्योति यीशु मसीह ही थी। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। कब तक? 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हैं, उस बीच में हम यह देख रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु का समय आता है तो तीसरे पहर पूरा अंधेला, अंधकार छा जाता है। कुछ बचता नहीं, सब अंधकार में ढक जाता है। मंदिर का पर्दा फट जाता है। जब कुछ बड़ा परमेश्वर जब कुछ बड़ा करता है ना, तो ये सारी चिन्ह दिखाई देते हैं। देखिए, बादलों की ओर अपना हाथ बढ़ाना और फिर उसके बाद बादलों को छा लेना, यह बात को दर्शाती है, वह इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान यहोवा है और उसे क्यों भय खाना चाहिए। हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हमारी जिंदगी में चारों तरफ अंधकार छा जाएगा, कुछ रोशनी नजर नहीं आएगी, हताशा और निराशा का जीवन हो जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वही हताशा और निराशा का जीवन जो है वो आशा और आनंद में तब्दील हो जाएगा। हमें परीक्षा देनी होगी, हर हाल में देनी होगी, और उस परीक्षा में बाहर निकलने का प्रयास हमको करना चाहिए। जब तक हम उस परीक्षा को देंगे और जब तक हम वहां से निकल पाएंगे, तब तक बहुत सारी आशीषें लोगों को मिलती हैं, और साथ ही साथ में उन आशीषों के साथ विपरीत चीजें भी हो जाती हैं। कई दफा विपरीत बातें भी मनुष्य के जीवन में हो जाती है ना। तो 3 दिन तक वहां कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखिए 23वें पद में और स्पष्ट करता है, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, क्योंकि वहां दिखाई देने वाला सवाल ही नहीं है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। देखिए, जितने इजरायली थे, अपने जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन में उजियाला है, क्योंकि उन्होंने बड़ी ज्योति देखी है यीशु मसीह को। लेकिन बचत के जीवन में अंधियारा है। आज भी उस अंधियारे को ज्योति में बदलना हमारा काम है, क्योंकि हमारे पास ज्योति है। ये बात को निर्देशित करती है
ये जो वचन है वो इस बात को निर्देशित करती है कि हमारे पास उजियाला है। वहां अंधियारा है तो हमारे पास उजियाला है और हमको जाकर वहां ज्योति जलाना है ना? हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक हैं जहां में हम उसे फैलाना है। तो जब तक इस जहां में है, इस दुनिया में है, उस ज्योति को, क्योंकि उसने हमको ज्योति बनाया, बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना? तो हम जगत की ज्योति हैं, तो हमको उजियाला फैलाने की आवश्यकता है, अंधकार में, है ना? और अंधकार में जब हम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रोशनी है, एक बल्ब है, यदि पूरा अंधियारे में भी आप उस बल्ब को जला दो, उसकी रोशनी दिखाई देगी। देती कि नहीं देती? हमारे घरों में अंधेरा है, हमने एक बटन दबाया, रोशनी हो जाती। क्यों? क्योंकि एक बल्ब ही काम करता है। तो हम बल्ब हैं समझिए, हम एक ऐसे लाइट है जो कहीं भी जाते हैं तो हम रोशनी लेके जाते हैं। भाई किसी भी स्थान में आप करंट में फिट कर दीजिए बल्ब को, वो जलेगा। चाहे टूटा घर हो, राजमहल हो, खेल के मैदान हो, चाहे कुछ भी हो, बल्ब जलेगा, है ना? ऐसे तो नहीं बोलता नहीं ये टूटा घर है मैं नहीं जलूंगा, हर जगह जलता। इसीलिए दुख में, सुख में, आनंद में, निराशा में, हताशा में, उदासी में और उसके बाद में धीरज, कृपा, भलाई, सुख, शांति, समृद्धि में भी हमारी ज्योति जलती रहनी चाहिए। और वो ज्योति ही है जिसकी वजह से हम सब बचाए गए हैं, उससे कनेक्ट हुए हैं, उससे जुड़े हैं। नहीं तो कुछ बिसात नहीं थी हमारी कि हम उससे जुड़ सकते। हालेलुया। यहां पे इजरायलियों ने किसी को नहीं देखा, कितने दिनों तक? 3 दिन तक, और ना अपने जगह से उठे। लेकिन इजरायलियों को घरों में अंधेरा, वाह वाह वाह, उजियाला छाया रहा। यहां अंधेरा, वहां उजियाला। कितनी नाइंसाफी है नहीं? कि मिस्री के घरों में अंधियारा, क्योंकि उनके राजा ने क्या किया? मन को कठोर किया, जिसकी वजह से उसकी सारी विपत्तियां लोगों पर भी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर एक को नहीं देता। भाई एक बात बताइए, एक व्यक्ति को ताड़ना पड़ेगा, एक परिवार में एक व्यक्ति को ताड़ना पड़ेगा तो वो पूरे परिवार के लिए हो जाता है, क्योंकि फिर पूरा परिवार परेशान होगा उसकी वजह से, है ना? बहुत बार ऐसा देखते हैं कि पूरा परिवार भी उसकी वजह से परेशान होता है। आइए आगे चलते हैं। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अब बोला कि अब सब ले जाओ। देखिए धीरे धीरे फिरौन जो राजा है ना, ये इसकी मूर्खता जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये चाहता था कि ये मिस्री लोग जो है यहाँ से ना जाए, ये इजरायली लोग जो है यहाँ से ना जाए, ये चाहता था वो, मिस्र में ही रह जाए। लेकिन क्या है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू उनको छुड़ा के ले जा। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। फिर कुछ तो देना पड़ेगा। अब क्या लेके जाएंगे हम यहोवा के सामने? उसकी उपासना क्या बोल के करेंगे? क्या ऐसी होगी हमारे पास में कि हम उसकी उपासना कर पाए? कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास, ये बोल करके, है ना, कि हम होम बलि और मेल बलि चढ़ाएंगे। तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना मेल बलि और होम बलि चढ़ाने के लिए। तो वो सब पशुओं को भी जाने थे, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा। देखिए एक खूर तक का मतलब समझते हैं? पैर के नीचे खूर रहता है, भाई पैर बोला नहीं, एक खूर भी न रह जाएगा, सबको ले जाना पड़ेगा। क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हमको नहीं पता कि क्या ले जाना है, यदि पीछे छूट जाएगा तो फिर आना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि वो क्या मांगेगा। वास्तव में हम अपनी जिंदगी में हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर यहोवा हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या मांगता है, वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमको आज समझना पड़ेगा कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। क्या चाहता है यहोवा हमारे जीवन से? सोच कर देखिए, मन में दबाव डाल कर देखिए, समझ में आएगा कि यहोवा हमसे क्या चाहता है। यहोवा ने कहा, तुम जगत के छोर तक जाओ। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो हमसे क्या चाहता है।
वो हमसे चाहता है कि हम ज्योति हैं और अंधकार में चमकें। वो चाहता है क्योंकि वचन ज्योति है और वही ज्योति हमारे बीच में आई और उसी ने हमको लाइट कहा, ज्योति कहा और वही ज्योति आज हमारे हृदय में, हमारे मन में वचन के रूप में काम करता है। और यदि करता है तो सचमुच में हमको जाना पड़ेगा, सचमुच में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, सचमुच में अपने जीवन को पूरी रीति से देना पड़ेगा। यदि नहीं देंगे तो विनाश हमारे जीवन में बैठा हुआ है। आज नहीं तो कल हमारा विनाश हो जाएगा और नर्क के आग में हमको डाल दिया जाएगा। ये बात स्पष्ट है। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने न दिया। देखिए, फिरौन राजा जो है वो उसका मन हठीला है ही। परमेश्वर ने कहा और हठीला कर दिया। अब उसने उसको जाने ना दिया। परमेश्वर ही कहता है यहोवा को कि जा बोल, और वो जान नहीं देता। क्यों जान नहीं देता? ये नौवां, देखिए, आप एक बात को समझिए, ये 9वीं विपत्ति है। ये 9वीं विपत्ति है और इन सारी विपत्तियां, 8 विपत्तियां बीत चुकी हैं। ये 9वीं विपत्ति उनके जीवन में आई है। उसके बावजूद भी देखिए, उसके बावजूद भी ये उनको जान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो विनाश, विनाश और विनाश चाहता है। किसका? मिस्र। क्योंकि उसने पहले उसका मन कठोर कर दिया ताकि वो विनाश हो। क्यों विनाश हो? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम किया, षड्यंत्र रचा, उनको फंसाया, उनको दबाया और उनसे बहुत काम लिया, उनको बहुत दुख और तकलीफ दी। तो परमेश्वर के जितने लोग हैं उनको दुख और तकलीफ देने वाले लोग जो आज ताड़ना के रूप में या सताव के रूप में आकर के दुख तकलीफ दे रहे हैं, या तो उनका जीवन बदल जाएगा या तो फिर वो मर जाएंगे। मर जाएंगे मतलब पूरी रीति से उनकी जिंदगी को तोड़ देगा परमेश्वर। बहुत लोग परमेश्वर के विरुद्ध में उठे या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बोला और अपने जीवन में विनाश लेकर के आए। उदाहरण हमारे जीवन में कई मिल जाएंगे। आप देखिए, उदाहरण आपके बीच में ही आपको हजारों मिलेंगे। आप ट्राई करके देखिए कितना उदाहरण है आपके पास में। बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे, है ना? तब फिरौन ने उनसे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। अब धमकी भी दे दी। देखिए, ये है भाई, एक परमेश्वर का व्यक्ति है, आप उसको धमकी भी दे रहे हो, निकाल रहे हो वहां से, अलग बात, उसको धमकी भी दे रहे हो कि तू दोबारा दिखा तो मार डालूंगा मैं तेरे को। इसीलिए मूसा ने उसके इसीलिए परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया कि उसको जानने दे। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। तूने ठीक कहा है, अब तेरे मुख को मैं दोबारा कभी नहीं देखूंगा। अब मैं नहीं आऊंगा, बहुत आ गया। मैं तेरे पास इसलिए आया क्योंकि तूने मुझे बुलवाया कि यहां से क्या हो सके, महामारियां जा सके, समस्याएं दूर हो सके। अब जब समस्याएं दूर हो गई हैं, जब समस्याएं दूर हो रही हैं, तो तू जान नहीं देता, इसलिए अब मैं नहीं आऊंगा। अब तुझे ताड़ना पड़ती है तो पड़ने दे। कई बार ऐसा होता है, पासवानों के मन में ऐसा आता है कि नहीं यार, बहुत हो गया, अब इसके घर में जाना सही नहीं। और ये स्वाभाविक सी बात है। मूसा ने कहा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत चिताया, बहुत बताया, परमेश्वर ने बहुत सिखाने का प्रयास किया। तुम नहीं सीखते, तुम ताड़नाओं से नहीं सीखते, तुम परमेश्वर के नाम से भय नहीं खाते और जो कुछ हो रहा है उससे भय नहीं खाते, इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तेरा दोबारा उद्धार करने नहीं आऊंगा। तेरे को जो करना है, तेरे देश में विनाश है, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आप ही हम सबको छुड़ा ले जाएगा। सचमुच विपत्तियां आपके यहाँ आई हैं, समस्याएं आपकी हैं, और जब समस्या आपकी है तो आपको झुकना पड़ेगा, लेकिन लोग झुकते नहीं है और इसीलिए दंड के भागीदार बनते हैं। जो झुकता नहीं वो दंड का भागीदार होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।